1 जुलाई 2024 से हमारे पूरे भारतवर्ष में नए 3 नए क्रिमिनल लॉज लागू हो जाएंगे, जिसमें से इंडियन पीनल कोड 1860 आएगा, भारतीय न्याय संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट किया जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के थ्रू। तो इसके लिए आज के दिन सभी जगहों पे इन न्याय संहिता को लेके प्रेस मीट अथवा वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं। मैं कुछ इम्पोर्टेंट पहलुओं पे इस प्रेस मीट में आपको जानकारी दूंगा। आप सभी देख सकते हैं कि ये ज्यादातर जो कानून है वो आज से लगभग 120 से 160 साल पुराने हैं और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने जब उन्होंने कार्यभार संभाला था तो बोला था कि जितने भी कानून जो हमारे एक कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाते हैं उनको चेंज किया जाएगा और उसी जो उनका जो प्रण था या उनका जो इनिशिएटिव था उसी के अंतर्गत इन कानूनों के अंदर भी परिवर्तन किया गया है। और ये तीनों कानून जो नागरिक के अनुसार बनाए गए हैं, उसको सेंटर में रख के बनाए गए हैं, इनका आज से इम्प्लीमेंटेशन होगा। कुछ चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको हमने बताया कि इनकी जरूरत क्यों थी। इनकी जरूरत का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि जो हमारे पहले के कानून थे वो नए जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उनके अनुसार नहीं बनाए गए थे, तो उसकी वजह से कन्विक्शन रेट में अथवा इन्वेस्टिगेशन में कई बार हमारे एग्जीक्यूटिव जो हमारे एजेंसीज हैं, जैसे पुलिस है अथवा प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं, जैसे जुडिशरी सिस्टम है, इनको डिसीजन लेने में या इन्वेस्टिगेशन करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इन्हीं चीजों को देख के ये नए कानूनों को लाया गया है। इसमें कोशिश की गई है कि जो कन्विक्शन रेट हो उनमें इम्प्रूवमेंट आए। अभी कन्विक्शन रेट काफी लो है, खासकर हमारे प्रदेश में भी काफी लो कन्विक्शन रेट है। तो इन कानूनों के थ्रू टारगेट किया गया है कि कन्विक्शन रेट लगभग 80 to 90% तक जाए। दूसरा, जो केसेस की जो अवधि थी, जो केस डिस्पोजल करने की जो अवधि थी वो कई सालों तक चलती रहती थी। जैसे अमूमन लगभग 3 करोड़ से ज्यादा केसेस अभी भी लोअर अदालतों में हैं। तो इसमें इसके कानूनों के थ्रू ये विजन लिया गया है कि जितने भी केसेस हैं इनका निपटारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 सालों के अंदर कर दिया जाएगा और बहुत ही सराहनीय है। इस एक्ट को लाने से पहले 18 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरी, 16 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 5 जुडिशियल एकेडमी, 22 लॉ यूनिवर्सिटी और मोर देन 140 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 270 एमएलएस का इसमें आपका सजेशन लिया गया और 4 सालों तक डिस्कशन करने के बाद ये एक्ट लाया गया है। इसमें खासकर इस लॉ की जो इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि जो पहले डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस यूज नहीं होते थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉक, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट्स, मेल मैसेजेस, डिवाइसेस, इन सभी को एज एन एविडेंस अलाउ किया गया है नए एक्ट में। तो इससे पुलिस को और जुडिशरी को काम करने में आसानी होगी। इसके साथ साथ जो प्रेजेंट प्रोसीजर है, जैसे एफआईआर और केस डायरी, चार्जशीट, इन सभी को भी डिजिटाइज करने का प्रोविजन इसमें दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है फॉरेंसिक एविडेंस का। तो उन सभी ऑफेंसेस जिनमें 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, उनको कंपल्सरी फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने का प्रोविजन इसमें किया गया है। और सर्च एंड सीजर्स में जितने भी सर्च एंड सीजर्स हमारे ऑफिसर्स के थ्रू किए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव के थ्रू किए जाएंगे, उन सभी सर्च एंड सीजर्स में वीडियोग्राफी का प्रोविजंस किया गया है। प्रोसीजर, जुडिशियल प्रोसीजर भी फास्ट हो, इसके लिए कुछ प्रोविजन जैसे 0 एफआईआर का प्रोविजन है या EFIR का प्रोविजन है। साथ साथ जो
अवधि चार्जशीट की है उसको भी लिमिट कर दिया गया है। इतने दिनों में आपको चार्जशीट जमा ही करानी है। फिर अगर कोई नागरिक कंप्लेंट डालता है पुलिस स्टेशन में तो उसका फीडबैक भी उसको 90 दिन के अंदर और उसके बाद 15 दिन के अंदर देना है। तो इससे हमारी जो जुडिशरी है या जो हमारा पुलिस तंत्र है इसकी अकाउंटेबिलिटी भी, टाइम बाउंड अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने की कोशिश की गई है। और जो भी जजमेंट है उसको ऑनलाइन अपलोड करने का इसमें कंपलसरी एज पर एक्ट प्रोविजन दिया गया है कि 7 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के भी कर्मचारी अगर किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें भी बोला गया है कि 120 दिन के अंदर सरकार को परमिशन देनी पड़ेगी अथवा वो डीम्ड परमिशन माना जाएगा और कार्रवाई उपयुक्त की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स हैं, उन फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स जो देश छोड़ के या जिनका पता नहीं लगता, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी और जजमेंट भी सुनाया जा सकता है। और कुछ ऑफेंसेस जो हैं जैसे वुमेन बेस्ड और चिल्ड्रन बेस्ड ऑफेंसेस, जिनको पुरानी जो सिस्टम था उसमें उतनी महत्वता नहीं दी गई थी, इसमें उनपे और कड़ी कार्रवाई और टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग का भी प्रोविजन किया गया है। कुछ ग्रे जोन थे, जैसे पार्डन का सिस्टम था जो कभी कभी पॉलिटिकल गेन्स की वजह से पार्डन का सिस्टम बहुत लचीला था। उसमें एश्योर किया गया है कि किसी भी पार्डन को इस तरीके से दिया जाए ताकि लोगों को एकदम ही छूट ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए पार्डन मांग रहे हैं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को पार्डन करके मिनिमम 7 ईयर्स का प्रिजन दिया जा सकता है। इसी तरीके से डेथ पेनल्टी का पार्डन लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम नहीं हो सकता है। और कुछ एनार्किक लॉ थे, जैसे सेडिशन लॉ था, अथवा जैसे 370 का जो अननेचुरल सेक्स का जो प्रोविजन था, जो आज हमारे समाज में इस तरह से ब्रॉड माइंडेड होने की वजह से एक्सेप्टेंस नहीं है, उन सभी को हटा दिया गया है। तो अमूमन बहुत स्तर पे इस पे काम किया गया है, बहुत ब्रॉड ये कानून लाने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है। और अगर हम त्रिपुरा प्रदेश की बात करें तो इन कानूनों का अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, इसलिए सभी लेवल्स पे, चाहे वो मजिस्ट्रेट्स हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हो, पुलिस लेवल के ऑफिशियल्स हो, इस तरह के लगभग 4000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और ये ट्रेनिंग ऑलरेडी कंटिन्यू है। और जो फॉरेंसिक साइंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो स्टेट के इनिशिएटिव से नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है हमारे प्रदेश में, और इसको और एक्सपेंड करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। और कुछ कुछ सेगमेंट से इन क्रिमिनल लॉज को लेके, खासकर जो लीगल हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी तरफ से कुछ एप्रीहेंशन है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जब जमीनी स्तर पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो जो इस एक्ट के पीछे जो सोच है सरकार की कि लोगों का में क्राइम का जो निपटारा है, क्राइम का जो डर है वो बना रहे, और जो भी केसेस हों उनका टाइम बाउंड निवारण हो सके, और जो प्रोसिक्यूशन है उसको एडिक्वेट मेजर्स मिल सकें, जो भी नई टेक्नोलॉजी है और जो नए डेवलपमेंट हुए हैं कानून लेवल में, तो केसेस को ज्यादा से ज्यादा जल्दी खत्म किया जा सके और इनकी में जो पेंडेंसी है इतने सालों से इसको भी ठीक किया जा सके। और इसके लिए जो टेक्निकल पावर, मैन पावर अथवा जो जरूरत है, इसके लिए भी सरकार टाइम बाउंड तरीके से काम कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आम जनता इन कानूनों के जो पीछे जो सोच है सरकार की, सकारात्मक सोच, उस पर अमल करेगी और हमारा जो पूरा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ हद तक तैयार है और जो तैयारियां हैं वो भी कंटिन्यू है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ लॉ के हिसाब से चले। थैंक यू सर। एक सवाल था आप जैसे कि एसपी साहिबा है, बहुत सारे पुलिस स्टेशन में देखा गया है ज्यादातर महिलाओं का जो कोई
रिपोर्ट लेके आते हैं, मान लीजिए मैं वेस्ट में हूँ, मैं अगर हयारपुर में भी रहता हूँ या पूर्व ईस्ट वहाँ पे भी रहता हूँ, बोला नहीं यहाँ पे नहीं, वहाँ पे जाके आपको कंप्लेन कर, ये जो मतलब एक महिला के साथ हैरेसमेंट इस थाने से उस थाने, उस थाने से इस थाने, ये ज्यादातर शहरों में भी होता है, गाँव में तो होता ही है, शहरों में भी होता है। इसके लिए आप लोग क्या एक्शन लेंगे? के लिए पहले से भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं आपके पास स्पेसिफिक कंप्लेंट देने से। हाँ, कुछ दिन पहले भी अगरतला हाँ, प्रेस क्लब में आए हैं एक महिला, आप दे दीजिए। उनका हस्बैंड उनको छोड़ के चला गया। नहीं, आप नाम बताइए और मेरे से एक कौन सा ये थाने में कब हुआ ये दे दीजिए, एक्शन ले लेंगे जो भी हो सके इमीडिएटली हम लोग। गिरिनगर थाने में गया, वहाँ में जाके बोला गया नहीं आप पश्चिम महिला ठीक है, थाने में आइए, आप डिटेल्स दीजिए। ये हेराफेरी मतलब एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से ये थाने। हाँ, नहीं, देखिए- जनरली मत बोलिए, आप जो कैसे बता दीजिए तो मेरा रिटर्न में दे दीजिए। जैसे आपका एक विचार था कि कई पुलिस स्टेशंस में एफआईआर लेने में जो घुमाता है। देरी होती है या उनको घुमाया जाता है, तो जो नया एक्ट है, इवन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद 0 एफआईआर का जो प्रोविजन था वो ऑलरेडी कई जगहों पे किया गया, लेकिन नए एक्ट में भी 0 एफआईआर का प्रोविजन है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि आमतली पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में कोई ऑफेंस होता है, लेकिन वहां पे वो किसी वजह से पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं करा पाते हैं, तो वो पुरुष या महिला खैरपुर या जिस लोकेशन में भी वो समझते हैं कि वहां एफआईआर की जा सकती है वहां कराएंगे, और जो भी थाना इंचार्ज है उनका फर्ज बनेगा कि वो 0 एफआईआर करके और उसको कंसर्न जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन जिस एरिया में ये ऑफेंस हुआ है उसको ट्रांसफर कर दें। दूसरा, इस नए एक्ट में ईएफआईआर का भी प्रोविजन है। तो ईएफआईआर के लिए इस नए एक्ट में प्रोविजनिंग है कि हर एक थाने में एक नोडल ऑफिसर रहेगा और ऑनलाइन एफआईआर फाइल की जाएगी। जो भी थाना इंचार्ज है वो देखेंगे कि जो ईएफआईआर फाइल करी है इसकी इस एफआईआर के क्या प्रोविजंस हैं। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं तो इमीडिएटली रजिस्टर कर लिया जाएगा, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं तो मजिस्ट्रेट से बात करके उनसे परमिशन लेके इन एफआईआर को लॉन्च किया जाएगा। तो इन दोनों पहलुओं पे काम हुआ है, 0 एफआईआर का और ईएफआईआर का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना जो भी वो है उनको बताएंगे इनकी सर्विसेज, और जो प्रेजेंट सिस्टम है हमारे स्टेट में जो सीएम हेल्पलाइन है आप उसका भी यूज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर इस तरह की कोई कंप्लेन आती है तो। जैसे कि सर आप बता रहे हो ई कंप्लेन या ऑनलाइन कंप्लेन, ज्यादातर महिला ये लोग उनके पास एंड्रॉइड फोन है, लेकिन वो लोग इतना मतलब कि समझते नहीं है कैसे करे, कैसे करना है, कैसे ना। इसके ऊपर अगर आप लोग ज्यादातर अवेयरनेस करेंगे तो इसे मतलब ये नया कानून आया है, ये हर पुलिस स्टेशन में करा जा रहा है, जैसे कि आप भी आज कर रहे हो। ज्यादातर महिलाएं मतलब ये जो कंप्लेन है, जो कंप्लेन या ऑनलाइन कंप्लेन, इसके ऊपर अगर आप लोग कोई अवेयरनेस करोगे तो जाके उन लोगों को शायद पता चलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखिए आज से ये कानून लागू होगा। इसकी जो अवेयरनेस की जो है वो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, और जिस तरह की लोगों की समस्याएं आएंगी हम और अवेयरनेस भी आप लोगों के माध्यम से और अपने माध्यम से इसको करने की कोशिश करेंगे।